प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ व कुशल होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे माध्यक अर्थात मीडियम। कल आप लोगों ने 40 मिनट की क्लास में देखा कि हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। कल आप लोगों ने देखा टाइप नंबर 1 में कि जब केवल विचर x का मान दिया होता है, केवल और केवल विचर x, अब वो विचर x के मान संपदों के रूप में भी हो सकते हैं, वो विचर x के मान विषम पदों के रूप में भी हो सकते हैं। तो हम लोग कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं? मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 1 में इसके बारे में विस्तार से समझाया। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में कि जब विचर x का मान दिया गया हो तथा बारंबारता आप लोगों को दी गई, तो जब विचर x का मान आपके पास हो, आपके पास बारंबारता का मान हो, इसके लिए जो रिजल्ट काम करेगा वो काम करेगा माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF अर्थात संचय बारंबारता। CF का मतलब होता है संचय बारंबारता, यानी माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान। ये रिजल्ट आप लोगों को कब में लेना है? ये रिजल्ट आपको कब काम में लेना है? ये रिजल्ट आपको काम में लेना है कि जब विचर x का मान दिया गया हो और बारंबारता का मान दिया गया हो। तो जब विचर x और बारंबारता दी गई हो तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान। इस रिजल्ट को आप लोग मस्तिष्क में क्लियर करें। यहाँ पे कैपिटल N है, जहां कैपिटल N बराबर होता है पदों का योग। तो जब विचर x और बारंबारता आपको दी गई हो तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर x का मान आप लोग देखिए। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल मैं आपको कहूं कि निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो। विचर x का मान 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बारंबारता f का मान 2, 3, 5, 6 और 2। यह आप लोगों के पास सवाल है कि निम्न बंटन का माध्यक क्या है। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिएगा कि प्रश्न किस रूप का दिया गया है और उस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा रिजल्ट काम में करेंगे। आप लोगों को दिया गया है विचर x का मान, आपको दिया गया है बारंबारता का। तो टाइप नंबर 2 आप लोगों की यही कहती है कि जब विचर x का मान दिया गया हो और बारंबारता का
संचय बारंबारता के सामने विचर x का मान। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को संचय बारंबारता प्राप्त करनी पड़ेगी। CF क्या होता है, बात आती है यहाँ पे केवल बारंबारता है। तो संचय बारंबारता डेफिनेशन बनाना सीखिए। यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे। उत्तरोत्तर का मतलब आगे का क्रम। क्या कहा है मैंने? यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे तो आप लोग संचय बारंबारता प्राप्त कर सकते हैं। माध्यक में CF प्राप्त करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां से आप लोग संचय बारंबारता CF का कॉलम प्राप्त करें। यह आपके पास CF है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि यदि बारंबारताओं के योग को ये बारंबारता है उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे। उत्तरोत्तर का मतलब आगे का क्रम। तो आप लोग इजी वे में संचय बारंबारता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो प्राप्त की जाती है संचय बारंबारता। कीजिएगा, पहला बारंबारता 2 है, शुरुआत 2 है तो जोड़ दीजिए CF में 2। अब 2 में 3 जोड़ना है। मैंने कहा यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे तो संचय बारंबारता 2 में 3 जोड़ा 5 में 3 जोड़ दिया 8 में 5 जोड़ दिया 13 में 6 जोड़ दिया 19 में 2 जोड़ दिया 21। या आपके पास संचय बारंबारता प्राप्त। यानी बारंबारताओं के योग उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते हैं। पहला बारंबारता 2 है, 2 में 3 जोड़ दिया 5 में 3 जोड़ दिया 8 में 5 जोड़ दिया 13 में 6 जोड़ दिया 19 में 2 जोड़ दिया 21। अब बात आती है हमें रिजल्ट के ऊपर काम करना है। तो कीजिए रिजल्ट के ऊपर काम। रिजल्ट आप लोगों का कहते हैं माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी। अभी मैंने आप लोगों को बताया है n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान यह रिजल्ट काम करेंगे। माध्यक m बराबर कैपिटल N पदों का योग आपके पास आ गया 21। n की जगह मैंने 21 रख दिया। 21/2। 21 में आप लोग 2 का भाग दीजिएगा। 21 में आप लोगों ने 2 का भाग दिया तो आ गया 10.5। 10.5 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान ध्यान दीजिए। माध्यक m बराबर मैंने कहा कि 10.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने आ जाओ। यह संचय बारंबारता का कॉलम है। अब इसमें आप लोगों को 10.5 से ठीक बड़ी देखनी है तो 10.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता यह है 13। 10.5 से ठीक बड़ी CF बिल्कुल ये 10.5 से बड़ा है 13 के सामने विचर x का मान। इसके सामने विचर x का मान आपके पास 4 है। तो माध्यक का मान आप लोगों के पास कितना आ गया 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसी टाइप से आप लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन का जो माध्यक होता है यानी जो माध्यक वर्ग है इसी से पता लगाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब विचर x और आपको बारंबारता दी गई हो तो जब विचर x और बारंबारता आप लोगों को दे रखा है तो उपयुक्त रिजल्ट आप लोग मस्तिष्क में बैठा दें। यह आपके पास माध्यक का मान चला है। और देख लीजिए आप लोग एक एग्जांपल कोई भी
एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो, विचर x का मान जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बारंबार f का मान 2, 4, 3, 1, 5 और 2। एग्जाम्पल 2, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। माध्य का आप लोगों से पूछा था। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न में आप लोगों को विचर x का मान दे रखा है। प्रश्न में आप लोगों को बारंबारता f का मान दिया गया है। तो मस्तिष्क में पहले तो टाइप आना चाहिए कि कौन से टाइप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जब विचर x और बारंबारता दे रखा है तो माध्यक कैसे ज्ञात करें? निश्चित रूप से रिजल्ट आप लोगों के मस्तिष्क में आ गया होगा। संचय बारंबारता प्राप्त करने के लिए ये बारंबारता है। बारंबारता आपकी सहायता से आप लोग संचय बारंबारता प्राप्त करें। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है कि यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे तो संचय बारंबारता प्राप्त होती है। पहला बारंबारता क्रम 2 है, जोड़ दीजिए, ये 2 आ गया। 2 में 4 जोड़िए, कितना गया? 6। 6 में 3 जोड़िए, कितना गया? 9। 9 में जोड़िए, कितना गया? 10। 10 में 5 जोड़िए, कितना गया? 15। और 15 में 2 जोड़ दिया, कितना गया? 17। ये आ गया। अब आप लोग रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। मैंने आपको बताया माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान या माध्यक m बराबर कैपिटल N पदों का योग, कैपिटल N है, n पदों का योग होता है और पदों का योग आपके पास 17 आ गया। n की जगह मैंने 17 रख दिया। 17/2, 17 में 2 का भाग दिया तो आ गया 8.5। 8.5 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान माध्यक m बराबर और 8.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता देख लीजिए। यह संचय बारंबारता का कॉलम है। 8.5 से ठीक बड़ी आप लोगों को 9 दिखाई दे रही है। ये सामने विचर x का मान क्या रखा हुआ है? 12। तो माध्यक m का मान आप लोगों के पास कितना आ गया? 12। तो ये थी आप लोगों की टाइप नंबर 2 कि जब विचर x और बारंबारता आप लोगों को दी गई है तो हम लोग कैसे माध्यक ज्ञात करें। टाइप नंबर 1 आप लोगों ने देखी कि केवल और केवल विचर x का मान दिया गया है, वहां पे कोई बारंबारता नहीं है, उसका माध्यक अलग तरह से निकलेगा। अब केवल विचर x है तो क्या तो समपदों में है, क्या विषम पदों में, बहुत बढ़िया तरीके से देखा। और जब विचर x और बारंबारता आपको दी गई हो तो कैसे माध्यक ज्ञात करें, इसकी टेक्निक आप लोगों ने बारीकी से। तो ये टाइप नंबर 2 थी। अब जहां से बड़ा सवाल आता है बोर्ड में, लास्ट और अंतिम बिंदु, ये लगभग प्रश्नावली समाप्ति की तरफ चल रही है।
नंबर 3 अंतिम विधि, जहां से बड़ा प्रश्न पूछते हैं 6 अंक का बोर्ड एग्जाम में कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से हम लोग कैसे माध्य ज्ञात करें। अब उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, हाँ भाई, टाइप नंबर 3 वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्यक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बड़ा सवाल आता है, प्रश्न को समझना सीखिए। वर्गीकृत का मतलब वर्ग के रूप में प्रश्न। वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से आपको माध्य कैसे ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट बता रहा हूं। माध्य m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i। ये रिजल्ट आप लोगों को काम में लेना है। यानी जब आप लोगों को प्रश्न वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया हो और बारंबारता है, अर्थात वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्य ज्ञात करना, उसके रिजल्ट काम करेगा कि माध्य m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i। ये क्लियर करना पड़ेगा रिजल्ट। यानी माध्य m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i। अब यहाँ पे l क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है, c यहाँ पे क्या होता है, f यहाँ पे क्या होता है और i यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जहां l बराबर हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, कैपिटल N बराबर हो गया पदों का योग, C बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग के संचय बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता और I बराबर होता है वर्ग अंतर। अक्सर यहां से बड़ा सवाल होता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत यानी प्रश्न जब वर्ग अंतराल में दिया, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्य ज्ञात करना। इसका रिजल्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि माध्यक m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i। l यहाँ पे क्या होता है, l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बहुत अच्छी बात। कैपिटल N क्या होता है, पदों का योग, बहुत अच्छी बात। c क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक वर्ग की संचय बारंबारता। f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है साहब, ये f हो गया। और i क्या होता है, i यहाँ पे होता है वर्ग अंतराल। i क्या होता है, वर्ग अंतराल।
तो ये रिजल्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अक्सर बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, आप लोगों के मस्तिष्क में यहाँ से एक बात आ रही हो, जब तक आप लोग माध्यक वर्ग का पता नहीं लगाएंगे, ध्यान देने वाली बात है, जब तक आप लोग माध्यक वर्ग का पता नहीं लगाएंगे, ना आप लोग एल का मान रख सकते, क्योंकि एल होता है माध्यक वर्ग के निम्न से, ना आप लोग सी का मान रख सकते, क्योंकि सी होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग के संचय मान, ना आप लोग एफ का मान रख सकते, एफ होता है माध्यक वर्ग की बात करता। यह महत्वपूर्ण बात है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को माध्यक वर्ग का पता लगाना पड़ेगा। यह अब बात आती है माध्यक वर्ग का पता कैसे लगे, क्योंकि यदि आप लोगों ने माध्यक वर्ग का पता लगाया है, सवाल की शुरुआत ही इससे करनी है कि कौन सा अमुक माध्यक वर्ग है, तब जाके आप लोग सारी वैल्यू रख पाएंगे, अदरवाइज आप लोग वैल्यू नहीं रख पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग माध्यक वर्ग का पता लगाएंगे। अब आप लोगों के मस्तिष्क में एक चीज आ रही होगी कि सब माध्यक वर्ग का पता कैसे लगाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 2 बताई थी कि जब विचर एक्स और बारंबारता दे रखी तो माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने विचर x का मान। इस रिजल्ट से आप लोग माध्यक वर्ग का पता लगाएंगे टाइप नंबर 2 की सहायता से। ये चीज अब इसके ऊपर देखो, मैं एक एग्जांपल क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। एग्जांपल जैसे निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो, माध्यक आपसे पूछ रहे हैं, जैसे वर्ग कहूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये मैंने वर्ग लिख दिया। और बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, बारंबारता जैसे 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। यह आप लोगों ने बारंबारता देखी। वर्ग आपके पास है, बारंबारता है। बड़ा सवाल आता है, चलो माध्यक कैसे ज्ञात करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि आप लोग सर्वप्रथम माध्यक वर्ग का पता लगाएं। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया कि प्रश्न वर्ग अंतराल का है और बारंबारता है, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया पहले माध्यक वर्ग का पता लगाएं। इसके लिए पहले आप लोगों को संचय बारंबारता सीएफ प्राप्त करनी पड़ेगी। आइए, बारंबारता की सहायता से आप लोगों ने सीएफ संचय बारंबारता, ठीक है साहब। याद रखें कि जब विचार एक्स और बारंबारता हो और वो माध्यक पूछता है तो आप लोगों को हर परिस्थिति में सीएफ प्राप्त करनी है। संचय बारंबारता, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि बारंबारता के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे तो संचय बारंबारता है। पहला बारंबारता का अंक 2, यस, 2 में 6 ऐड कर दिया 8, 8 में 10 जोड़ दिया 18, 18 में 17 जोड़ो 35, 35 में 30 जोड़ो 65, 65 में 15 जोड़ो 80, 80 में 10 जोड़ा 90, 10 जोड़ दिया 100। ये तो आप लोगों ने सीएफ
संचय बारंबारता प्राप्त। अब बात आती है माध्यक वर्ग का कैसे पता लगाएं। जब तक आप लोग माध्यक वर्ग का पता नहीं लगाएंगे हम लोग रिजल्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले टाइप नंबर 2 की सहायता से बताया था कि माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान, यानी अब यहां पे विचर x नहीं है, वर्ग अंतराल है, तो आप लोग यहां पे ये भी कह सकते हो कि वर्ग अंतराल, ये एक ही चीज है दोनों। विचर x में सवाल है तो विचर x लिख देंगे और वर्ग अंतराल में तो वर्ग अंतराल, क्योंकि सर्वप्रथम आप लोगों को माध्यक वर्ग का पता लगाना है और माध्यक वर्ग इससे पता लगेगा कि माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वर्ग अंतराल, दैट इज माध्यक वर्ग। यही आप लोगों का माध्यक वर्ग कहना है। आइए, माध्यक m बराबर कैपिटल N पदों का योग 100/2, 100 में 2 का भाग दिया आप लोगों ने 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो, सर्वप्रथम आपको 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपके सामने दिखाई दे रही है, ये 65, यानी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वर्ग अंतराल। तो ये आप लोगों ने भैया सर्वप्रथम वर्ग अंतराल का पता लगा लिया, अर्थात माध्यक वर्ग आपके पास 40 से 50 इस हिसाब से प्राप्त किया जाता है। अब आप लोग रिजल्ट के ऊपर काम करें, पूरे रिजल्ट देखिएगा। अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था माध्यक m बराबर n + n/2 - c/f गुना i, ये मैंने रिजल्ट, क्योंकि सर्वप्रथम आपको माध्यक वर्ग का पता लगाना होगा। माध्यक वर्ग आप लोगों ने 40 से 50 निकाल दिया। अब देखिए माध्यक m बराबर l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग आ गया तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 40, तो l का मान आपके पास कितना गया 40 प्लस n/2, n पदों का योग 100/2 का मान कितना आया 50, अर्थात n/2 की जगह मैंने कितना रख दिया 50 माइनस c होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व, ये वाला आ गया माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व ये है, वर्ग की संचयी बारंबारता आपके पास 35, तो c का मान आप लोगों ने कितना रख दिया 35/f। f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता आपके पास कितनी आ गई 30, तो f का मान आपके पास कितना आ गया 30 और गुणा i होता है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, i का मान आपके पास आ गया 10। तो माध्यक m बराबर 40, 50 में से 35 घटाया 15/30 और गुणा में 10 और सरल कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 5 15, तो माध्यक m बराबर 40 प्लस 5 एकम 5, तो माध्यक m बराबर 40 और 5 कितना आ गया 45। यहां से तकरीबन बोर्ड में बड़ा सवाल आता है। तो ये थी भैया आप लोगों की माध्यक ज्ञात करने की विधियां, अलग अलग विधि से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ये तो थी पूरी इसके भूमिका के ऊपर काम किया है, 2-3 दिन में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब इस प्रश्नावली में तकरीबन कुछ भी नहीं बचा है, बड़ा सवाल आता है यहाँ से, और सबसे महत्वपूर्ण बात अब तक ये 6 अंक की प्रश्नावली होती थी। इस साल एनसीईआरटी सिलेबस में 11 अंक की प्रश्नावली है, पूरे मैथ की सबसे बड़ी प्रश्नावली है 11 अंक, बहुत बड़ा वेटेज होता है अंकवार, 11 अंक कम नहीं होता 80 में से। 80 में से इकलौती प्रश्नावली आप लोगों को 11 अंक दिलवा रही है, इससे बड़ी बात होती है। और मैक्सिमम ये समाप्ति की तरफ है। धन्यवाद।